गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 5 का दिवस पहला पूरा करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर छोटी सी कहानी दी गई है, आपको वो कहानी मेरे साथ पढ़नी है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलो। तेज धूप में जब राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है। अच्छा बच्चों, राहगीर मतलब होते हैं जो रास्ते पर चलने वाले को कहा क्या जाता है, राहगीर। तो क्या लिखा है, तेज धूप में जब राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। अच्छा बच्चों, प्याऊ क्या होता है? आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में रास्ते पे बड़े बड़े मटके, पानी की छोटी छोटी सी टंकियां बनी होती हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, प्याऊ। प्याऊ मतलब जो सबको पानी पिलाती है। हाँ, चौराहे या किसी मोड़ पर मटके रखकर उन पर गीला कपड़ा डालते हैं। चौराहे पे या फिर किसी मोड़ पे मटके रखकर उन पर गीला कपड़ा डालते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। हर आने जाने वाले को ठंडे जल से राहत मिलती है। जो भी आने जाने वाले होते हैं उनको ठंडे जल से क्या मिलती है, राहत मिलती है। कहीं पे बाबा, कहीं पे माई जल पिलाते हैं। कहीं पे बाबा खड़े होते हैं, वो जल पिला रहे होते हैं। कहीं पर माई खड़ी होती है, वो जल पिला रही होती है। जल की बूंद बूंद कीमती है। जल की बूंद बूंद क्या है, कीमती है। प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है। प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि जल ही जीवन है ना बच्चों। अब बताओ बच्चों कि लोगों का प्यास से कब गला सूखता है। बच्चों बताओ मुझे, कब सूखता है? तेज धूप से लोगों का गला सूखता है। तो लोगों का गला तेज धूप और प्यास से सूखता है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, अब बताओ मटके पर गीला कपड़ा क्यों लपेटते हैं? ताकि पानी बहुत देर तक ठंडा रहे। तो मटके पर गीला कपड़ा इसलिए लपेटते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। अच्छा बताओ, आपको अब क्या करना है, ये जो ऊपर हमको छोटी सी कहानी दी गई थी, इसकी 2 लाइन आपको क्या यहाँ पर लिखनी है ना बच्चों। यहाँ पर आपको ये 2 लाइन इस तरीके से लिखनी है जैसे मैंने लिखी है ना। आप फटाफट से आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, अब ये जो लाइन नीचे यहाँ पर लिखी है 1 2 3 4 5, इनमें 6 चीजों के नाम हैं। तो आपको खाने की चीजों के नाम है ना, आपको इसमें ढूंढने हैं। जैसे पहला क्या है, लता प्राइमर 3 लाओ। तो देखो इसमें ढूंढो क्या है, ढूंढो। अब देखो इसमें क्या है, इमरती। इमरती ये बन रही है ना, इमरती। इमरती एक हो गया। चलो दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, ये जले बीज कौन लाया, है ना। अब इसमें ढूंढो कहाँ लिखा है, देखो जले और ये बी, जलेबी। एक और चीज हो गई। अब तीसरे में ढूंढो, वीडियो पॉज करके पहले तुम ढूंढो।
चलो अब हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं। अब इसमें ढूंढो, आप फटाफट से ढूंढो। देखो इसमें क्या लिखा है, ये बड़े 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 बनते हैं दही बड़े, है ना, ये भी खाने की चीज आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट ढूंढते हैं। अब चौथी लाइन में फटाफट से ढूंढो वीडियो पॉज करके। चलो अब इसमें क्या लिखा है, उसके गांव का नाम लपेड़ा है। अब इसमें देखो खाने का क्या आया है, बताओ, पेड़ा, है ना। चलो अब पांचवा पांचवा देखो, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। अब इसमें ढूंढो वीडियो पॉज करके। अब देखो इसमें क्या है, बर्फी, क्या है, बर्फी। मजा आया सभी बच्चों को। हाँ चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब देखो, अब एक और लाइन है, इसको देखो, इसमें क्या है, गुलाब जामुन खाना पसंद करता है। अब इसमें तो पता ही चल गया, गुलाब जामुन। अब जो भी आपने नाम उधर ऊपर आपको लाइन में खाने की चीजों के नाम मिले हैं वो आपको इन यहाँ पर लिखना है। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे क्या दिया है, आलस्य, काम धंधे, आपस और राष्ट्रीय। इन चारों को हमको इन खाली स्थानों में लिखना है। तो हम देखेंगे किसमें कौन सा आएगा। तो पहला क्या लिखा है, गांव के लोग की तलाश में शहरों में जाते हैं। बताओ गांव के लोग किसकी तलाश में जाते हैं, आलस की तलाश में जाते हैं, कि काम धंधे की तलाश में शहर जाते हैं, कि आपस में शहर जाते हैं, कि राष्ट्र की तलाश में शहर में जाते हैं, बताओ। काम धंधे की तलाश में कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, काम धंधे की तलाश में। चलो बच्चों अब अगला क्या है हमारा, का कुछ काम ना होगा। किसका काम नहीं होगा, आलस्य का कुछ काम नहीं होगा, या काम धंधे का कुछ काम नहीं होगा, या आपस का कुछ काम ना होगा, या राष्ट्र का कुछ काम ना होगा, बताओ। हाँ, आलस्य का कुछ काम ना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आलस्य, है ना बच्चों। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 26 जनवरी त्योहार है। कौन सा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार, है ना बच्चों। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। तो फटाफट से यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके क्या लिखोगे, राष्ट्रीय लिखोगे। चलो अब हम आगे देखते हैं, कोई में नहीं लड़ेगा। कोई किस में नहीं लड़ेगा, आपस में नहीं लड़ेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपस लिखेंगे, है ना। आपको वीडियो पॉज करके ये सारे लिखने हैं, है ना बच्चों, ये सारे आपको लिखने हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या करना है बच्चों, ये जो एक एक शब्द दिए हमको, इनको क्या वाक्यों में प्रयोग करना है ना। जैसे प्याऊ, अब आप समझ गए प्याऊ क्या होती है। प्याऊ वो होती है जो रास्तों पे मटके रखे होते हैं, है ना, टंकियां रखी होती हैं, वो प्याऊ होती है। अब बनाओ इसका, प्याऊ रास्ते में रखी होती है, प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। हाँ, गर्मियों में प्याऊ रखी जाती है ना। चलो अब आपको कैसे बनाना है, जैसे मैंने बनाया, प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है ना बच्चों। अब देखो, अब ये क्या है, राहगीर। अब बच्चों अब राहगीर से बनाओ। राहगीर कौन होते हैं, जो रास्ते में चलने वाले होते हैं ना, उनको क्या आ जाता है, राहगीर, है ना बच्चों। अब इससे बनाओ, राहगीर का गला प्यास के कारण सूखता है ना बच्चों। चलो अब बच्चों अब अगला क्या दिया है, पनघट। पनघट मतलब वो होता है जहाँ से हम पानी भरते हैं, है ना। पनघट पर पानी भरने जाते हैं ना। हाँ, तो बच्चों इसका क्या कुछ भी बनाओ, मेरी वहाँ पनघट गई है, मेरी बहन पनघट से रोज पानी लाती है, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया, पनघट पर पानी भरने जाते हैं, है ना। अब पुराने समय में पनघट पर पानी भरने जाते थे, है ना बच्चों। अब देखो, अब क्या है, पुण्य। अब बताओ, पुण्य
दूसरों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, बड़ों की सेवा करना पुण्य का काम है। इस तरीके से कुछ भी आप पुण्य से भी बना सकते हो। जैसे मैंने क्या बनाया, प्यास बुझाना पुण्य का काम है ना बच्चों। तो आप वीडियो पॉज करके फटाफट से चारों वाक्य को बनाओ और लिखो। चलो, अब बच्चों हमको यहाँ क्या करनी है, बर्तनी शुद्ध करनी है। बर्तनी शुद्ध मतलब जो भी शब्द लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, हमको इनको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। जैसे उद्योग, उद्योग ऐसे लिखा नहीं होता है, उद्योग ऐसे लिखा होता है। अब लिखा है प्याऊ, प्याऊ ऐसे लिखा होता है। फिर लिखा है निश्चित, निश्चित ऐसे लिखा होता है। फिर लिखा है बच्चे, बच्चे ऐसे लिखा होता है। अधिकारी, अधिकारी ऐसे लिखते हैं। पुण्य, पुण्य ऐसे लिखते हैं। त्योहार, त्योहार ऐसे लिखते हैं। संस्कार, संस्कार ऐसे लिखते हैं। अब फटाफट से आपको ये सारे शब्द लिखने हैं, है ना बच्चों। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे हमको एक छोटी सी कहानी और दी गई है ना। आप सभी मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। पिंकू अपनी दादी जी के साथ गली से जा रहा था। उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई। वह गिरने ही वाला था कि दादी जी ने उसे पकड़ लिया। दादी जी ने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फायदा, हम तो रास्ते से निकल गए। उसने क्या बोला कि दादी अम्मा आप क्या फायदा पत्थर हटाने से, हमने तो रास्ता वो पार कर लिया। दादी जी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और चोट लग सकती है। कोई और इससे गिर भी सकता है, तुम तो बच गए हो गिरते गिरते, है ना। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा हटा दूंगा, है ना बच्चों। अब बच्चों बताओ पत्थर कहाँ था, कहाँ था, सड़क पे था, छत पे था, बाजार में था कि घर पे था, बताओ। हाँ, कहाँ पे था, सड़क पे था। हाँ, कहाँ पे था, सड़क पे था, है ना बच्चों। अब बच्चों बताओ पिंकू क्यों गिरने वाला था, बताओ। पत्थर के टकराने के कारण। वेरी गुड। अब बच्चों बताओ दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया था, कोई और पत्थर से गिर सकता था। तो हम कहाँ से लिखेंगे, ये आपको यहाँ से लिखना है, कोई और गिर सकता था और चोट लग सकती थी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, अब आपको क्या पोस्ट कार्ड पर अपने मित्र के लिए 2 वाक्य और पते का स्थान पता लिखिए। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है, और उसके लिए 2 वाक्य लिखने हैं। आपको 2 लाइन लिखनी है अपने दोस्त के लिए, और फिर आपको उसका पता लिखना है ना, जहाँ वो रहता है उसका पता भी लिखना है, क्योंकि यदि हम पोस्ट कार्ड पे पता लिखेंगे तभी तो वो जो पत्र है वो उसके घर तक पहुंच पाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपने मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरा मित्र मेरी बहुत मदद करता है। ये मैंने 2 वाक्य मेरे मित्र के लिए लिख दिए। और उसका पता मैंने लिखा, ग्राम गणेश खेड़ा, सोनी मोहल्ला, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अब आप भी
उसके घर का पता यहाँ पर लिख सकते हैं। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, अब हमको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और मिल गई। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। बचपन जीवन का सबसे मजेदार समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने के सबसे अधिक अवसर बचपन में ही मिलते हैं। सब बच्चों को सबसे ज़्यादा खेलने कूदने के अवसर मतलब क्या होता है? मौका। अवसर मतलब क्या होता है? मौके। सबसे ज़्यादा खेलने कूदने के मौके कब मिलता है? बचपन में ही मिलते हैं, है ना। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। अब बच्चों, अच्छा ये बताओ कौन सबको प्रिय लगते हैं? वेरी गुड, बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। अब बताओ बच्चों का मन कैसा होता है? बच्चों के मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अच्छा बच्चों, बचपन की 2 विशेषताएं लिखनी है। बचपन के बारे में 2 अच्छी बातें लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने क्या लिखा, बचपन में बहुत खेलने को मिलता है और बचपन में स्कूल जाते हैं। ऐसे ही आप कोई 2 वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। चलो बच्चों, आज हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।